नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार सरकार में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि भैया अब एस्टेट परीक्षा नहीं होगी। ये एकदम गवर्नमेंट का एक नया आदेश है कि भैया बिहार में जो पहली से पांचवी तक और छठवीं से आठवीं तक के लिए जो दो टेट हुआ करते थे वो नहीं होंगे। हालांकि नौवीं दसवीं और 11वीं बारहवीं वाला होगा, बट यहाँ पर बिहार राज्य में अब एस्टेट परीक्षाएं नहीं होगी। यही एक ऑफिशियल अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा क्यों नहीं होगी और कैसे इसका सॉल्यूशन है उसके विषय में आइए बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे, बिहार राज्य हमेशा से परीक्षा लेते चला आया है। आप देखते हैं बी टेट जिसे कहते हैं, पासिंग मार्क्स काफी कम रहते हैं और सी टेट के पासिंग मार्क्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं, ये आप भी जानते हो। अब देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम ये आएगी भैया यहाँ पे कि अगर आप ये कहो कि हम बिहार से परीक्षाएं नहीं लेंगे, पर बिहार एक्चुअली सीटेट हाई मार्क्स में होता है, तो इन्होंने कह दिया है कि हम पहली से आठवीं तक कोई भी टेट परीक्षाएं आयोजित नहीं करेंगे। मतलब 1 to 5th के लिए, 6 to 8th के लिए कोई भी टेट परीक्षाएं यहाँ पे हम आयोजित नहीं करेंगे। और ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा है, जो सीटेट, उसके आधार पर ही बच्चे आवेदन कर पाएंगे। अर्थात जिसके पास पहली से पांचवी तक का सीटेट है, जिसके पास छठी से आठवीं तक का सीटेट है, वो लोग इस बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 4 में जो वैकेंसीज आएगी उसमें फॉर्म भर पाएंगे। बट इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एस्टेट नहीं कराया जाएगा, ये यहाँ पे एकदम क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि भैया यहाँ पे 150 अंकों का सीटेट होता है, इन्होंने ये भी कहा है। और यहाँ कहा है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, समान वर्ग के लिए 90 नंबर लाने होंगे और SC ST जो है उनको यहाँ कहीं ना कहीं 82 प्लस अंक लाने होंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है, ध्यान रखिएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। और साथ साथ में एक बात यहाँ भी देखेंगे आप, तो TET आयोजित नहीं होने पर बिहार में छात्र छात्राओं को नुकसान होगा। सीटेट का सिलेबस NCERT पर आधारित होता है और TET का जो सिलेबस होता है NCERT पर आधारित सीटेट कठिन माना जाता है। और सीटेट का क्षेत्रीय भाषाओं के विषय में भी परीक्षाएं नहीं होती है, जैसे कि भोजपुरी है या और भी है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ सकती है, ऐसा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। सीटेट ही प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक बन सकेंगे। राज्य में अंतिम बार 2017 में TET आयोजित हुई थी, मतलब 2017 में जो आयोजित टेट था वही अंतिम टेट था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे टेट आपको दिखाई नहीं देगा। जो सीटेट वाले बच्चे हैं, अगर उन्हें बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर बनना है तो डेफिनेटली आप लोग सीटेट का अप्लाई करके बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बिहार के जो बच्चे हैं तो सीटेट में मेरे हिसाब से अगर सीटेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 82 नंबर लगेंगे, ST SC OBC वाले को 82-83 नंबर लगेंगे और जनरल वाले को 90 नंबर लगेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा गोलमाल हो जाएगा, क्योंकि बिहार स्टेट में इतने नंबर नहीं लगते थे, ठीक है, याद रखिएगा, उसके पासिंग मार्क्स कम रहते हैं। तो चलिए, फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हालांकि मेरे हिसाब से बिहार अपने राज्य का स्टेट होना चाहिए, वो थोड़ा लगाम लगा देता है अदर दूसरे राज्य वाले में, और अपने राज्य की टेट को वैलिड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिसमें क्या होता है, दूसरे राज्य वाले वहाँ उतनी जल्दी एंट्री नहीं मार पाते, उनको उसका टेट पास करना पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में देखिए MP टेट है, यहाँ सीटेट चलता नहीं है। जैसे राजस्थान में देख लीजिए R टेट चलता है, वहाँ सीटेट चलता नहीं है। हरियाणा में देख लीजिए आप, वहाँ पे S टेट चलता है, सीटेट चलता नहीं है। तो एक्चुअल यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा गेम है ये। अब MP टेट है, अब बिहार वाला आके MP TET पास करना पड़ेगा, तब उसको MP में जॉब मिल पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अब आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, सीटेट पास करके नहीं कर सकते आप, पहले से प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद MP टेट पास करना पड़ेगा, फिर चयन परीक्षा भरनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं जिनका फोकस है, बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या आप इससे पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा अपना ओपिनियन, क्या कहते हैं आप लोग इस विषय में। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।